हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड बेसिक बताए थे पिछली वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो देखी होगी और उससे रिलेटेड जो आपके फेयर नोट्स आप हर वीडियो में बनाते हैं वो भी आपने बना लिए होंगे। तो आज हम क्वेश्चंस पे आते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले समझेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 vessels contain milk and water in the ratio 7:5 and 7:9 रेस्पेक्टिवली। 2 बर्तन हैं जिनके अंदर दूध और पानी का अनुपात, रेशियो मीन्स अनुपात 7:5 एंड 7:9 है। यानी पहले बर्तन में अगर 7 यूनिट या 7 इकाई किसकी है, दूध की है, तो पानी की कितनी इकाई होगी, 5 इकाई। और दूसरे वाले बर्तन में अगर 7 यूनिट क्या है, मिल्क है, तो 9 यूनिट आपके पास वाटर होगा। इफ़ मिक्सचर ऑफ बोथ द वेसल्स इज मिक्सड इन द रेशियो 1:1, यदि इन दोनों बर्तनों का जो मिश्रण है उसको 1:1 में मिलाया जाता है, यानी पहले बर्तन से जितना लीटर आपने मिक्सचर मिलाया दूसरे बर्तन से भी आप उतना ही लीटर मिक्सचर मिला रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो नए मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, आपने ये बताना है। तो हम कह रहे हैं मिक्सचर के अंदर क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर, ये 2 चीज़ें। पहले वाले बर्तन की बात कर रहे हैं और दूसरे वाले बर्तन की बात कर रहे हैं। देखिए पहले वाले बर्तन में दूध और वाटर का रेशियो कितना है, 7:5, और दूसरे वाले बर्तन में अगर बात करें तो रेशियो कितना है, यही रेशियो 7:9 का रेशियो है। हमें कितना मिलाना है, बराबर क्वांटिटी मिलानी है। 1:1 का मतलब पहले वाले से जितना मिलाओगे उतना ही दूसरे वाले से मिलाओगे। तो हम ये देख लेते हैं कि पहले वाले में दूध और पानी मिला के टोटल कितना है, 7 + 5 दैट इज 12 यूनिट, और दूसरे वाले में दूध और पानी मिला के कितना है, 9 + 7 दैट इज 16 यूनिट। ये बराबर नहीं है, तो आपने कितना मिलाना है, बराबर बराबर मिलाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। कैसे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, मैंने आपको बता रखा है। शॉर्ट तरीका क्या है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके इस मल्टीपल पे रुक जाएंगे जिसको दूसरा नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, 16 × 3 = 48। 48 को 12 भी डिवाइड करेगा और 16 भी डिवाइड करेगा, तो 48 हुआ यहाँ पे एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को देखो, 12 को आपने 48 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरे वाले को आपने क्या बनाना है, इसे भी 48 बनाना है, तो 16 को आपने इंटू करना पड़ेगा 3 से। ये बात आई थिंक सबको क्लियर होगी। तो ये पूरा रेशियो पहले वाला 4 से इंटू हो जाएगा और दूसरे वाला पूरा रेशियो किससे इंटू हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले वाले से मिल्क कितना आएगा, 7 × 4 = 28, पहले वाले से मिल्क आएगा। और दूसरे वाले से मिल्क कितना आएगा, 7 × 3 = 21 इज टू दूसरे वाले से वाटर कितना आएगा, 5 × 4 = 20 यूनिट दूसरे वाले से वाटर आएगा, सॉरी पहले वाले से। और वाटर दूसरे वाले से कितना आएगा, 9 × 3 = 27, तो 27 यहाँ से वाटर आ जाएगा सेकंड वाले से। अब आपने क्या करना है, इसको फाइनल देख लेते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 28 + 21, ये तो होगा पूरा मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, कितना आ जाएगा, 20 + 20 40 + 8 48 + 1 49 इज टू, इधर देखिए वाटर कितना आएगा फाइनल में, 20 + 20 40 और 7 47, तो हम कहेंगे 49:47 इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। क्लियर, कब, जब दोनों की बराबर बराबर मात्रा मिलाई जा रही है, दोनों से 48 48 मिलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, 3 वेसल ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। अब 3 बर्तन हो गए और हर एक की कैपेसिटी कितनी है, बराबर है, यानी हर एक की वॉल्यूम बराबर है। हर एक कितने कितने लीटर का है, 10-10 लीटर का है। कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इसके अंदर भी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। किस रेशियो में है, पहले वाले में 2:1 के रेशियो में है, दूसरे वाले में 3:1 का अनुपात है, और तीसरे में 3:2 का अनुपात है। इफ़ ऑल द 3 वेसल्स आर एम्प्टीड, यदि तीनों ही बर्तनों को खाली कर दिया जाता है, इनटू अ
लार्ज वेसल, एक बड़े बर्तन में, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो रेशियो बताना है आपने किसका, मिल्क और वाटर का इन द न्यू मिक्सचर, नए मिश्रण के अंदर। फिर से हम कहेंगे ए, बी और सी, अब कितने बर्तन हो गए, 3 बर्तन हो गए। किसका रेशियो निकालना है, मिल्क और वाटर का। पहले वाले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1। दूसरे वाले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:1। तीसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो आपने देख लिया 3:2। अब देखिए तीनों की कैपेसिटी बराबर है, तीनों की वॉल्यूम आप बोलें, हर एक की वॉल्यूम कितनी कितनी है, 10-10 लीटर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले वाला अगर टोटल देखें, देखो वॉल्यूम किससे ऑक्यूपाई होती है, जो आपने उसके अंदर मिक्सचर डाला है वेसल के अंदर, वही तो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो पहले वाले का अगर टोटल मिक्सचर देखें तो 2 + 1 3 है। दूसरे का टोटल मिक्सचर देखें 3 + 1 4 है आपके पास। तीसरे का टोटल मिक्सचर देखें 3 + 2 आपके पास आ रहा है 5। अब 3, 4 और 5 तो ये तो बराबर होता नहीं है, और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि तीनों की कैपेसिटी बराबर है। तो हम इन तीनों की कैपेसिटी क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, यानी एक जैसी कर लेंगे। एक जैसी करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर से एलसीएम ऑफ किसका, 3, 4 एंड 5 का कितना हो जाएगा। देखिए बड़े नंबर का टेबल पढ़ते हैं, 5 1 जा 5 को 5 डिवाइड कर रहा है, 4 3 नहीं करेगा, 5 2 जा 10, 10 को 5 कर रहा है, 3 और 4 नहीं कर रहा, 15 को 3 और 5 कर रहा है, यानी 15 का मल्टीपल ये कोई होगा। तो हम ऐसा चेक कर लेते हैं कि 15 का ऐसा मल्टीपल देख लो जिसको 4 डिवाइड कर रहा हो। 15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। 60 ऐसा नंबर आया जिसको तीनों डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम। पहले वाले को आपने 60 बनाना है तो 3 को किससे इंटू करेंगे 60 बन जाए, ऑब्वियसली 20 से इंटू करना होगा। दूसरे वाले को आपने 20 बनाना है तो 4 को किससे इंटू करेंगे 20 बन जाए, 15 से इंटू कर देंगे दूसरे वाले रेशियो को पूरा। तीसरे वाले रेशियो को 5 को 60 बनाना है तो किससे इंटू करें, 12 से इंटू किया जाएगा, 12 5 जा 60। अब फाइनल के अंदर आपने देखना है तो फाइनल के अंदर देख लेते हैं मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में होगा। पहले वाले से जो मिल्क निकल के आएगा देखिए वो कितना होगा, 20 × 2 दैट इज 40। दूसरे वाले से जो मिल्क निकल के आएगा वो कितना आएगा, 15 × 3, 15 3 जा 45। तीसरे वाले से जो मिल्क निकलेगा वो कितना होगा, 12 × 3 दैट इज 36। क्लियर है ना ये बात सबको। अब पहले वाले में वाटर देखेंगे कितना निकल के आ रहा है, 20 × 1 दैट इज 20। दूसरे वाले में अगर वाटर देखें 15 × 1 दैट इज 15। तीसरे वाले में अगर वाटर देखें 12 × 2 दैट इज 24। इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल मिल्क और वाटर आ जाएगा 40 + 40 80, 80 + 30 कितना हो जाएगा 110, और 5 + 6 11, 110 और 11 121। और अगर वाटर देखेंगे तो 20 + 10 30 + 20 50 + 5 55 और 4 59। देखते हैं क्या ये कट रहा है किसी से, 9 + 5 कितना होता है 14, और ये हो जाएगा 4, नहीं कटता। तो हम ये कहेंगे 121:59 इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द लार्ज वेसल। तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी कि तीनों की कैपेसिटी बराबर थी, तीनों की कैपेसिटी बराबर थी, इसलिए हमने तीनों की कैपेसिटी को रेशियो वाइज ऐड कर लिया, और वो बराबर नहीं आ रही थी, एक की 3 आ रही थी, दूसरे की 5, दूसरे की 4 और तीसरे की 5। तो हमने बराबर करने के लिए क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। तीनों को बराबर करेंगे तो फर्स्ट वाले को इंटू 20, सेकेंड वाले रेशियो को इंटू 15 और थर्ड वाले रेशियो को इंटू 12 करने के बाद आपने देख लिया कि मिल्क कितना कितना है और वाटर कितना कितना हमें मिल रहा है पहले, दूसरे और तीसरे वेसल से। अंत में उसको जोड़ दिया और उसका अनुपात कर दिया, तो हमारे पास क्लियर सी बात है, मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया इन द फाइनल वेसल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखिए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 वेसल A and B कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 एंड 5:1। 2 बर्तन हैं जिनके नाम दिए गए हैं आपको A और B, उनके अंदर दूध और पानी का मिश्रण है और किस अनुपात में है,
पहले बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 4:5 है और दूसरे वाले में 5:1 है। इफ़ देयर मिक्सचर इज़ मिक्सड इन द रेशियो 5:2, यदि उन दोनों बर्तनों का जो मिश्रण है उसको 5:2 में मिला दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए, अगर पहले बर्तन का 5 लीटर मिश्रण मिला रहे हैं तो दूसरे बर्तन का 2 लीटर मिश्रण मिलाना होगा। या कुछ ऐसा बोले कि पहले बर्तन का अगर 10 लीटर मिला रहे हैं तो दूसरे बर्तन का 4 लीटर मिलाया जाएगा, यानी अनुपात हमेशा 5:2 का रहना चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो नया जो मिश्रण तैयार होगा, मिक्सचर तैयार होगा इस प्रकार से, उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। तो समझते हैं, देखिए अगेन हमारे पास 2 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मिल्क और वाटर, ठीक है। पहला बर्तन ए और दूसरा बर्तन बी। पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो अनुपात है 5:9, 4:5, और दूसरे वाले में जो है वो रेशियो है 5:1 का। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपने करना क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी टोटल मिक्सचर है पहले वाले में वो कितना है 9 और दूसरे वाले में टोटल मिक्सचर कितना है 6। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों बर्तनों के मिक्सचर को बराबर कर लेंगे, यानी जितना पहले वाला उतना ही दूसरे वाला होगा। और उसके बाद उनको किस अनुपात में मिलाएंगे, उनको मिलाएंगे 5:2 में एक साथ। तो 9 और 6 का यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज कितना आ जाएगा, देखिए 9 2 जा 18। तो यानी दोनों बर्तनों का जो मिश्रण है अगर उसको पहले हम क्या बना लें, 18 यूनिट बना लें, तो 9 को 18 बनाना है तो इंटू 2 करेंगे, और 6 को 18 बनाना है तो किससे करेंगे, इंटू 3 से। अब क्या करना है, देखिए इसमें अब क्या करना है, अब तो हो गई है बराबर, लेकिन अब इनको मिलाना है किस अनुपात में, 5:2 में। तो पहले वाले को अगर 5 पार्ट होगा तो दूसरे वाले का पार्ट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब फाइनली हम बात करेंगे किसके बारे में, कि मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा फाइनल मिक्सचर के अंदर। देखिए पहले वाले से अगर मिल्क की बात करें तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 और इंटू करेगा 4 के साथ, क्योंकि मिल्क का रेशियो है 4, तो 10 4 जा 40, ये आएगा पहले वाले से मिल्क। और पहले वाले से अगर वाटर की बात करते हैं, ए से अगर वाटर की बात करते हैं तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 इंटू 5 50। क्लियर है बात। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो यहाँ पे कितना था, 4:5, और फाइनल में जो फर्स्ट वाले से मिल्क और वाटर निकलेगा उसका रेशियो भी 4:5 ही होगा। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, रेशियो कभी नहीं बदलते। अब दूसरे वाले से अगर मिल्क की बात करें तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो दूसरे वाले से मिल्क आएगा एक तरीके से 30 यूनिट या 30 लीटर। और दूसरे वाले से वाटर कितना आएगा, 3 2 जा 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 तो 6 ही रहेगा, इनको आप ऐड कर लेंगे, 40 + 30 दैट इज 70, और 50 + 6 56। अब हम ये नहीं कह सकते कि 70:56 रेशियो हो जाएगा फाइनल के अंदर, क्योंकि रेशियो क्या होती है, रेशियो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ का HCF निकालना होगा। तो क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 56 एंड 70 कितना होता है, इज 14। क्लियर है। तो 14 से डिवाइड करेंगे 70 को, 14 5 जा 70 और 14 4 जा 56। तो हम कहेंगे कि फाइनल जो मिक्सचर तैयार होगा उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। क्लियर है बात। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ 2 kg ऑफ मेटल कंटेन 1/3 जिंक, बोल रहे 2 किलो मेटल है, ठीक है, धातु है कुछ, उसके अंदर जिंक कितना है, 1/3, 1/3, यानी टोटल अगर मेटल 3 है तो 3 में 1 जिंक का पार्ट है, एंड द रेस्ट इज कॉपर, और जो शेष है उसके अंदर दूसरी धातु क्या है, वो है कॉपर। बी मिक्स्ड विद 3 kg ऑफ मेटल, इसको मिलाया गया कौन से को, 2 किलो वाले मेटल को 3 किलो वाले मेटल के साथ मिलाया गया, विच कंटेन 1/4 जिंक,
जो कि जिसमें कि जिंक की मात्रा कितनी थी, 1/4, यानी टोटल मेटल अगर 4 था तो उसमें 1 भाग जिंक का था। एंड द रेस्ट इज कॉपर, और जो बचा हुआ है वो क्या था, कॉपर यानी तांबा था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, तो जिंक और कॉपर का रेशियो बताइए इन द न्यू मिक्सचर, तो नया जो मिश्रण तैयार होगा उसमें जिंक और कॉपर बताना आपने है। तो हम क्या कह रहे हैं, जिंक एंड कॉपर ये 2 कंस्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे, पहले वाला मिक्सचर और दूसरे वाला मिक्सचर, या पहला मेटल और दूसरा मेटल। पहले वाले में जिंक कितना है, 1/3, यानी टोटल अगर 3 पार्ट है तो 3 में 1 जिंक है। अब देखो 3 में 1 जिंक होगा तो 2 कॉपर होगा बचा हुआ। सिमिलरली दूसरे वाले में 1/4 जिंक है, 1/4 मतलब अगर 1 जिंक है, टोटल अगर 4 है तो 4 में 1 जिंक है, तो बचा हुआ 3 कॉपर होगा। तो ये हमें बात पता चल गई कि जो 2 कंस्टिट्यूएंट्स हैं ए और बी मेटल के, पहले वाले में रेशियो है उनका 1:2 और दूसरे वाले में रेशियो है 1:3। क्लियर बात। फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको करेंगे बराबर। तो ये टोटल कितना है, देखिए पहले वाला टोटल है 3 और दूसरे वाला टोटल है 4। तो अगेन इनको पहले हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे, 3 और 4, कितना हो जाएगा, दैट इज़ 12। तो पहले वाले को भी 12 बनाना है और दूसरे को भी 12 बनाना है, पहली बात तो ये। तो 3 को इंटू किससे करें, 4 से, तब 12 बनेगा, और 4 को इंटू करें किससे, 3 से, तब 12 बनेगा। लेकिन पहले वाले की मात्रा कितनी है, पहले वाले की मात्रा है 2 किलो और दूसरे वाले की मात्रा है 3 किलो। क्लियर बात। अब इनको मिला दिया, फाइनल के अंदर पहुंचते हैं तो जिंक और कॉपर किस अनुपात में आएगा देख लेते हैं। देखिए पहले वाले से, ए से अगर जिंक की बात कर रहे हैं तो ए से जिंक कितना आएगा, 4 × 2 = 8 × 1, दैट इज़ 8 ही रहेगा। और दूसरे वाले से जिंक कितना आएगा, 3 × 3 = 9 × 1, दैट इज़ 9, ये 9 रहेगा। पहले वाले से कॉपर कितना आएगा, 4 × 2 = 8 2 × 16, पहले वाले से कॉपर हो गया 16। दूसरे वाले से देखो बी से कॉपर देख रहे हैं तो 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 27 यहाँ से कॉपर आएगा। इनको आप ऐड कर देंगे, 8 और 9 16 17, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे 20 30 और 13, ये हो गया 43। तो ये बात हमें समझ आ गई कि 17:43 इज़ द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज़ 1:2। पूरी पृथ्वी पे धरती और जल का जो अनुपात है वो 1:1 है। एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, किसका अनुपात, लैंड और वाटर का, किस पे, ऑन नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी ध्रुव पे, वो है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर या ऑन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड और वाटर का क्या अनुपात होगा, आपने ये याद करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा लेना इसके ऊपर, आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी है। तो देखिए हम कह रहे हैं लैंड और वाटर, 2 चीज़ों का हमें अनुपात दिया गया है, अर्थ पे और नदर्न हेमिस्फेयर पे यानी उत्तरी ध्रुव पे। दक्षिणी ध्रुव पे आपने लैंड और वाटर का अनुपात बताना है। लैंड और वाटर का अनुपात अर्थ पे कितना है, 1:2, ये बात सबको क्लियर है। एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन नदर्न हेमिस्फेयर इज 2:3। उत्तरी ध्रुव पे ये अनुपात कितना है, 2:3। अगर टोटल लैंड और वाटर मिला के देखा जाए कहाँ पे, अर्थ पे, तो कितना होगा, 1 + 2 दैट इज़ 3। और टोटल लैंड और वाटर मिला के देखा जाए नदर्न हेमिस्फेयर पे तो कितना होगा, 2 + 3 दैट इज़ 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जो टोटल वैल्यू हमारे पास आई इसको इक्वल करेंगे। तो 3 और 5 को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए एलसीएम लेंगे, किसका, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, जो कि कितना होगा, 15। तो 3 को
15 बनाना है तो आपने क्या करना होगा, इस पूरे रेशियो को इनटू करेंगे 5 से। फिर क्या करना है, 5 को 15 बनाना है तो पूरे रेशियो को इनटू करना होगा 3 से। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम ये कहते हैं कि अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाती है, दिस इज द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी की बात की जा रही है, इसको अगर इक्वेटर से डिवाइड किया जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम ये कहते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो पूरे अर्थ का यानी पूरी पृथ्वी का आधा भाग होता है। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अगर वो 1 होगा तो पूरी पृथ्वी 2 होगी। ये बात समझ आती है? चलिए अब हम ये कहेंगे कि अगर लैंड की बात करें तो पूरी पृथ्वी पे लैंड कितनी होनी चाहिए। देखो 5 2 जा 10 इंटू कर देंगे 1 से, तो पूरी पृथ्वी पे अगर लैंड है 10 तो वाटर कितना होगा, 5 2 जा 10 इंटू 2 तो वाटर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये बात आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर होगी कि पूरी पृथ्वी पे 10 से इंटू करने के बाद लैंड आ रही है 10 और वाटर आ रहा है 20। लेकिन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो 3 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 6 लैंड होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और वाटर कितना होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, 3 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 9। ये बात क्लियर है? ठीक है, हम इन पे एरो पॉइंट पे ध्यान देंगे। अगर अर्थ पे लैंड 10 है उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लैंड 6 आपने निकाल दी तो सदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड कितनी बचेगी, 4। और अगर पूरे अर्थ पे वाटर 20 है और उसमें से 9 वाटर आपने निकाल दिया क्योंकि वो पार्ट है किसका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो सदर्न हेमिस्फीयर पे दक्षिणी ध्रुव पे वाटर होगा 11। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, 4:11। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ₹5600 5600 रुपये इज टू बी डिवाइडेड अमंग A B C एंड D। किस में बांटे गए, A B C और D 4 लोगों में बांटे गए। इन सच अ वे दैट, किस तरीके से बांटे गए, दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ A एंड B इज 1:2। A और B का अगर अनुपात निकाला जाए शेयर का, यानी उनको जो पैसा मिल रहा है उसका अनुपात जो है A और B का वो 1:2 है। बी और सी का जो अनुपात है वो 3:1 दिया गया है। सी और डी का अनुपात 2:3 दिया गया है। फाइंड द शेयर ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को एक साथ मिला करके कितने रुपए मिल रहे हैं आपने ये ज्ञात करना है। तो हमने देखा ए बी सी और डी 4 लोग हैं। क्लियर, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करवाए भी हैं, और अगर आप देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स जो रेशियो प्रोपोर्शन का है उसमें मैंने आपको बताया है कि 4 वेरिएबल का कंबाइंड रेशियो एक साथ कैसे निकाला जाता है। तो समझिए ए और बी का रेशियो कितना है, 1:2। बी और सी का रेशियो 3:1, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे। सी और डी का रेशियो है 2:3, तो 2 यहाँ पे रखेंगे और 3 रखेंगे यहाँ पे। जो भी ब्लैंक हैं ये ब्लैंक इनको मेंशन कर लेते हैं एक बार। उसके बाद ब्लैंक को किससे भरा जाएगा, लेफ्ट या राइट नेबर से। अगर इस ब्लैंक को फिल करेंगे तो इसके राइट में तो कुछ नहीं है, लेफ्ट में है 2 तो इसको फिल कर देंगे 2 से। इस ब्लैंक के लेफ्ट में है 2 तो इसको भी फिल कर दिया जाएगा 2 से। इस ब्लैंक के लेफ्ट में है 1, राइट में कुछ नहीं है तो लेफ्ट में 1 है तो 1 से फिल कर दिया। इस ब्लैंक के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में है 3 तो 3 से फिल कर दिया। इस ब्लैंक के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में है 2 तो इसको 2 से फिल कर दिया। इस ब्लैंक के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में है 2 तो इसको भी 2 से फिल कर दिया। कॉलम वाइज जो भी कॉमन वैल्यू होगी, कॉलम वाइज जो भी कॉमन वैल्यू होगी आपने क्या करना है, उसको एलिमिनेट कर देना है। तो हम कह रहे हैं कॉलम में देखा यहाँ 2 है, इधर कॉलम में देखा 2 है,
इधर कॉलम में देखा 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब देख रहे हैं 3 देखो कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा। क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं तो लोवेस्ट फॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, इसलिए जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हम कॉलम वाइज कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉलम को, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 3 is to 6 is to 2 is to 3 is the combined ratio of A, B, C and D। आपने बताना है A प्लस B का शेयर, तो कहीं क्या कहेंगे, शेयर ऑफ A प्लस B कितना हो जाएगा। देखिए टोटल शेयर देखते हैं, टोटल कितना है A B C D का, 6 3 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 टोटल है, टोटल आ रहा है 14, और A प्लस बी का निकालना है, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, टोटल कितना है, टोटल है आपके पास यहाँ पे 5600, तो 14 में से 9 रुपये मिलते हैं A प्लस बी को, तो आपने देखना है 5600 में से कितने मिलेंगे। 14 का टेबल अगर याद है तो 14 से 4 टाइम्स 56 होता है, और 9 4 जा बताइए 9 चौक 36, तो 3600 रुपये मिलेंगे किसको, A प्लस बी को। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ, देखिए एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुपात दिया गया है ए बी सी का, कितना 16:12:9। अगर A 16 रुपये खर्च करेगा तो B 12 रुपये और C 9 रुपये खर्च कर रहा है। एंड देयर टोटल इनकम, इनकी कुल आय आपको दे रखी है 1530 रुपये। फाइंड बीज इनकम, तो आपने बताना है B की आय कितनी होगी इफ़ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम, यदि वे अपनी आय का 20% और 25% और 40% बचत करते हैं। तो समझते हैं, देखिए ध्यान से, जो हमें अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है एक्सपेंडिचर का। कौन कौन जने हैं, A, B और C, कितना अनुपात है 16:12:9, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी एक्सपेंडिचर। चलिए 20%, अगर A की बात करें तो A बचत करता है 20%। 20% कितना भिन्न होता है, 20% फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 का मतलब कि अगर इनकम कितनी है 5 रुपये है, या इनकम 5 यूनिट है, तो उसमें से सेव कर रहा है कितना, 1 सेव कर रहा है, यानी 1 यूनिट यहाँ पे सेविंग है। तो खर्चा कितना होगा, देखिए खर्चा होगा यहाँ पे 4 यूनिट का, बात समझ आती है। लेकिन A खर्चा कर रहा है 16 का, तो 4 का कितना टाइम हुआ 16, 4 गुना। तो इनकम अगर देखें, क्योंकि हमें इनकम दे रखी है ना टोटल 1530 रुपये, तो आपको देखना पड़ेगा कि A की इनकम कितनी होगी। A की इनकम रेशियो वाइज तो 5 यूनिट है, तो 5 का भी हम 4 टाइम्स कर लेंगे, तो इसकी इनकम हो जाएगी A की 5 4 जा 20 यूनिट। बात समझ आती है। चलिए अब आगे बात करते हैं B की। B क्या कर रहा है, 25% सेविंग है, तो B कर रहा है 25% सेविंग। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 25% फ्रैक्शन में होता है 1/4, यानी अगर B की इनकम 4 है तो उसमें से सेविंग कितनी कर रहा है, सेविंग कर रहा है 1 की इसकी सेविंग है। क्लियर, 4 में से 1 सेविंग है, तो खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर 3 एक्सपेंडिचर है, तो हम कहेंगे 3 यूनिट एक्सपेंडिचर है। लेकिन B का एक्सपेंडिचर कितना है 12, तो 3 का कितना गुना हुआ 12, 4 गुना, तो इस 4 का भी 4 गुना कर लेंगे, तो हम कहेंगे इसकी इनकम होगी 16 यूनिट। अब बात करते हैं C के बारे में। C कितना सेविंग करता है 40%, और 40% सेविंग का मतलब क्या हुआ, 40% भिन्न होता है कितना 2/5। अगर इनकम है इसकी 5, तो इसने 2 रुपये बचाए हैं, ये इसकी सेविंग है। तो खर्चा कितना कर रहा होगा C खर्चा कर रहा होगा 5 में से 2 रुपये बचा लिए, खर्चा है 3 यूनिट। लेकिन खर्चे का रेशियो दे रखा है हमें 9 C का, तो 3 का कितना गुना, कितना टाइम हुआ 9, 3 टाइम, तो इसकी इनकम भी 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी, तो 5 दिए 15 इसकी इनकम होनी चाहिए।
टोटल इनकम दे रखी है हमें 1530 रुपये, 1530 रुपये। तो हम टोटल वैल्यू देखेंगे इसकी इनकम की रेशियो वाइज कितनी है। तो देखो 20 और 10, यहाँ से 16 में से पहले 10 जोड़ेंगे, 15 में से पहले 10 जोड़ेंगे, तो 20 और 10 30 और 10 40 और 6 5 11, 40 और 11 51। तो हम कहेंगे 51 यूनिट कितना होगा 1530 के। 51 से कितना टाइम कैंसिल आउट ये 3 टाइम्स, तो 1 यूनिट आ जाएगा 30। क्या बोला गया है, बीज इनकम, बी की इनकम कितनी है 16 यूनिट। तो हम कहेंगे इनकम ऑफ बी कितना होगा 16 यूनिट। तो 16 यूनिट को क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 30, तो 16 तिये 48, 480 रुपये इसकी इनकम होगी। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। समझते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, द टोटल इनकम, इसमें भी कुल आय दे रखी है आपको ए बी सी की, कितनी 6060 रुपये 6060। अब ये खर्चा कर रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में परसेंटेज वाइज सेविंग हो रही थी, यहाँ पे परसेंटेज वाइज खर्चा हो रहा है। ए स्पेंड्स 80%, बी स्पेंड्स 85% एंड सी स्पेंड्स 75%। ए जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है, बी अपनी आय का 85% खर्च करता है और सी अपनी आय का 75% खर्च करता है। एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, उनकी सेविंग्स यानी बचत का अनुपात आपको दे रखा है 5:6:9। फाइंड द इनकम ऑफ ए, तो ए की आय इनकम ज्ञात करें। ठीक है, चलिए समझते हैं। ए बी सी फिर से 3 जने हैं, लेकिन अब जो हमें अनुपात दिया गया है वो किसका अनुपात दिया गया है, सेविंग का अनुपात दिया गया है। सेविंग का अनुपात है कितना 5:6:9, 5:6:9। अगर ए की बात करें, ए अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है, ये एक्सपेंडिचर है इसका। 80% मतलब 4/5 भिन्न, यानी 5 रुपये अगर उसकी इनकम है तो 5 में से खर्च कितना करेगा, एक्सपेंडिचर खर्च करेगा 4। तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी 1 यूनिट। क्लियर। लेकिन सेविंग कितनी हो रही है 5 यूनिट। तो हम कहेंगे 1 का कितना टाइम है 5 गुना, तो इसकी इनकम का भी 5 गुना कर लेंगे, तो इसकी इनकम होगी 25 यूनिट। इनकम होगी 25 यूनिट। 25 में से 5 सेव करेगा और 20 खर्च कर लेगा। खर्चे से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बी की अगर बात करते हैं, देखिए बी कितना खर्च कर रहा है 85%, 85% खर्च कर रहा है। देखो अपनी इनकम का 85% कितना फ्रैक्शन होता है 8 दूनी 16, 17/20, 17/20 यानी 20 अगर इसकी इनकम होगी तो इसमें से 17 रुपये इसने खर्च कर दिए। देखो 20 में से 17 रुपये खर्च करेगा तो बचाएगा कितने, 20 में से 17 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 3, और बचा कितने रहा है 6। तो देखेंगे 3 का कितना गुना है 6, 2 गुना, तो इसकी आय का भी 2 गुना कर लेंगे यानी 40 इसकी वास्तविक आय होगी। और अगर सी की बात करते हैं, सी देखो कितना खर्चा कर रहा है, सी कर रहा है 75%। 75% अगर फ्रैक्शन में देखेंगे भिन्न में 7 दूनी 14, 15/20 लिख लो या फिर लिख लो इसको 3/4 भिन्न होता है ये। तो इनकम अगर 4 है तो उसमें से 7 रुपये खर्चा करता है, स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर है ये इसका। तो सेविंग कितनी होगी, बचत, देखो 4 में से 3 रुपये खर्च कर दिए तो बचत है 1 रुपया, लेकिन बचत कितनी दिखा रहा है यहाँ पे 9। तो 1 का कितना टाइम हुआ, कितना गुना हुआ 9, बचत करनी है 9 गुना, तो 9 गुना बचत करनी है तो आय को भी 9 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 9 जा 36, तो आय रखनी होगी 36। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। इनकम, टोटल इनकम है 6060, तो टोटल इनकम लिख दी हमने 6060। तो इनको भी जोड़ लेते हैं क्योंकि टोटल इनकम तो ये है ना इन तीनों की, जोड़ दो इसको। 20 और 40 60 और 30 90, 6 और 5 11, 90 और 11 कितना हुआ
101, तो हम कहेंगे 101 यूनिट कितना हो जाएगा, 6060 के बराबर। 101 से कितनी बार जाएगा ये, 60 बार कट जाएगा। क्लियर। किसकी इनकम बतानी है, फाइंड द इनकम ऑफ ए, तो ए की इनकम तो कितनी हो जाएगी, 25 यूनिट। तो लिख लेते हैं इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 25 यूनिट, और जो कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60। तो 25 इंटू 60, 25 छिका कितना होता है, 25 छिका होगा आपके पास 150, तो 150 और 10 ये आ जाएगी। तो यहाँ से इनकम आ जाएगी ए की कितनी, 1500 रुपये।